का पहला स्लाइड। और इसमें देखिए बहुत सारा, पहले तो चलिए मेरा नाम, प्रेजेंटेशन बाय राजीव रंजन झा। तो अब आप जान ही गए होंगे कि मेरा नाम राजीव रंजन झा है। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लाइक फर्स्ट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी फॉर असिस्टेंट कमांडेंट्स, जिसके बाद मैंने साल लिखा है 2002 से 10 तक। फिर एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर विद कॉमर्स सब्जेक्ट, और जीमैट बैंकिंग एग्जाम्स। ये बैंकिंग एग्जाम्स डिफरेंट है कि ये जो है बैंकिंग इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, जेआईबी एंड सीआईबी। ये फ्लैगशिप एग्जाम्स है बैंक के। तो ये बैंक, नॉर्मल बैंक पी और बैंक क्लरिकल से डिफरेंट एग्जाम्स है। और जो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो एग्जाम्स मैंने विवरण किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किया है। और किस अपने डिफरेंट टाइम लाइन में, जब मैं स्टार्टिंग में जॉब के लिए, फिर आप देख सकते हैं 2002 से 10 तक मैंने यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट को क्लियर करने के बाद एज ए असिस्टेंट कमांडेंट भी सर्व किया है सीआरपीएफ में। और ये जो है उसी दौरान एसएससी, बैंक, ये सब भी मैं देता था, क्योंकि एक कैंडिडेट काफ़ी सारे एग्जाम्स देते हैं। तो ये सारे भी टाइम लाइन पे क्लियर हुआ है। फिर बहुत लेट के बाद भी मैं कंपटीशन से इसमें जुड़ा रहा हूँ। तो ये जो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होता है कॉमर्स सब्जेक्ट के माध्यम से, मैंने देखिए आप यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। फिर जीमैट के भी एग्जाम जो कि एमबीए एंट्रेंस के होते हैं, उसको भी मैंने क्लियर किया हुआ है। और फिर एनडीए, सीडीएस, ये सब जब मैं एलिजिबल था तो मैंने दिया था और क्लियर किया हुआ है। एनीवे, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है, वाज आई ऑलवेज लाइक दिस, मतलब इतने सारे जो एग्जाम्स हैं जो कि काफ़ी, एक्चुअली आप देखिए तो इसको टफ भी माना जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर इसका पासिंग परसेंटेज होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मान लीजिए 2%, 5%, 10% बच्चे ही क्लियर करते हैं। तो ये क्या मैं हर समय में इतना तेज था कि जो 5-10% में आ जाऊं? तो इसका सीधा सीधा आंसर इज नो। मैं हर समय इतना तेज नहीं था। और फिर मैंने कुछ किया, प्रैक्टिस किया, सही ढंग से किया, तब जाके ये सारे एग्जाम्स क्लियर हुए। और एक बार ये एग्जाम्स क्लियर होने लग जाते हैं तो आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी हो जाते हैं। फिर आपका सभी प्रॉपर लाइन में हो जाता है। तो इफ अब जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बोला था, इंट्रोड्यूसिंग टू योर स्ट्रेंथ, इट वॉज नॉट माई स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, इंट्रोड्यूसिंग टू योर स्ट्रेंथ मतलब अगर मैं ये कर सकता हूँ, बीइंग एवरेज या अबव एवरेज आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग माय क्लास स्टडीज, बट अगर मैं ये कर सकता तो व्हाई नॉट यू? You may be even better than me, so you can also clear all these exams. But होता क्या है, क्यों नहीं लोग करते? क्यों 10% या 5% या 2%, sometimes in fraction also, क्यों वो इतने ही कम बच्चे इस सबको क्लियर कर पाते हैं? तो इम्पेडिमेंट्स होंगे कुछ, तो कुछ इम्पेडिमेंट्स तो प्लानिंग फेज में ही आ जाता है। जब हम प्लान करते हैं तो हमारा प्लानिंग या तो प्रॉपर नहीं होता है, और अगर प्रॉपर भी होता है तो फिर उसके बाद स्टिक टू द प्लान, स्टिकिंग टू द प्लान, जो आपने प्लान किया हुआ है उसको हम स्टिक नहीं कर सकते हैं। मे बी 3 months, 4 months, 5 months, 6 months के बाद हम उन प्लान को छोड़ देते हैं, कुछ और प्लान करने लग जाते हैं। और एक जो मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि कुछ लोगों का प्लानिंग भी प्रॉपर था, स्टिक भी किए, बट इनिशियली जाते ही उन्हें सक्सेस नहीं मिला। उनको सक्सेस विद टाइम मिलना था, बट वो फेल्योर आएगा। सक्सेस नहीं है तो फेल्योर है आपके पास में, तो फेल्योर आएगा तो हाउ टू हैंडल दैट फेल्योर, ये हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। और इस फील्ड में जहाँ पे सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन होता है, अगर 10% सेलेक्ट होते हैं तो 90% रिजेक्ट होते हैं। तो वो जो 90% में जब आप होते हो तो आप हाउ यू हैंडल दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज इन चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। नाउ ये जो है, मैं आपका समय ज्यादा नहीं नष्ट करूंगा। मैं आपको प्लानिंग एंड प्रैक्टिस, मैंने ये 2 वर्ड को सही में एक साथ में लिखा है, इसका कुछ कारण भी है। तो प्लानिंग फंक्शन जो है उसमें आपको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, कौन सा मटेरियल से आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि मटेरियल्स भी आपके बदलेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको जो मटेरियल चाहिए वो एकदम बिगिनर लेवल के होंगे, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, फिर जब आप एडवांस लेवल के प्रिपरेशन आपका हो जाएगा तो आपको एडवांस लेवल के मटेरियल चाहिए। तो आप जो है ये जो उसका प्रैक्टिस इज समथिंग, एक्चुअली ये दोनों पी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो प्रॉपर प्लानिंग,
और उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस फॉर बिगनर्स, ये जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में या आपके प्रिपरेशन वाले जो साइकिल में ये आपके साथ में इस तरह से ही आए कि 3 मंथ्स का प्रैक्टिस फॉर बिगनर्स हो या ना हो सकता है कि आपका जो प्रैक्टिस का समय अवधि होगा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बेस लेवल वेयर फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग। सो ये प्रैक्टिस जो है बिगनर्स को 3 मंथ्स में मान के चलता हूँ। प्रैक्टिस फॉर इंटरमीडिएट्स, जो बेसिक्स मतलब जिनके बिगनर है और बेसिक्स फाउंडेशंस आपने अच्छे से पढ़ लिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, रीजनिंग एबिलिटी का, जनरल एबिलिटी का, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं, तो आप फिर इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हैं। तो वो आपका रहेगा लगभग 3 to 9 मंथ्स, जनरली कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और प्रैक्टिस फॉर एडवांस एस्पिरेंट टिल सक्सेस, और इसमें मैंने पिछले स्लाइड में बोला था कि यू हैव टू हैंडल योर फेलियर्स वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेलियर्स आएंगे ही आएंगे, मगर जो टोटल आप टाइमलाइन आप देखो इसके आधार पे एक बच्चे को जो अमूमन लगेगा वो 3 months to 12 months। उसके बाद एग्जाम का फ्रीक्वेंसी, आपने कितना एग्जाम्स भरा है उस हिसाब से आपको ये जो है आपका निर्धारण होगा कि आपका कब जाके सक्सेस मिलेगा। तो आपको ना उस समय में मायूस होना है, एडवांस एक्सपीरियंस के लिए ये बात कर रहा हूँ। सक्सेस जब तक नहीं आता है प्रैक्टिस करते रहना है। अब जो है मैं कैसे आपको ये डिलीवर करूंगा, आने वाले मेरे जो प्रेजेंटेशंस होंगे, टीचिंग में ये रहेगा, उसमें क्या है कि माई टीम विल बी, मैं टीम है मेरे पास में जो कि इसी फील्ड में लगा हुआ है। दे विल टीच यू फ्रॉम बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स से आपको, फंडामेंटल्स से आपको पढ़ाएंगे और बहुत शॉर्ट वे में, क्रिस्प वे में आपको पढ़ाएंगे। एंड हमारा जो मेन एम रहेगा, नंबर ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हम आपके साथ सॉल्व करेंगे पढ़ाने के समय में। सो दैट क्या होता है, अगर मैं आपको सिर्फ बोलता हूँ कि ये ऐसे होता है, रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला, तो वो नहीं वर्क करेगा। मैं उसको सॉल्व करके, सॉर्ट आउट करके आपको दिखाऊंगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो वो सॉल्व किया जाएगा और आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। अब जो है इंटरमीडिएट एंड एडवांस, तो क्या सिर्फ मेरा जो प्रेजेंटेशन है या मेरा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा वो क्या सिर्फ बिगनर्स के लिए होगा? तो बिल्कुल नहीं। इंटरमीडिएट और एडवांस एक्सपीरियंस हम लोग आपको डाउट्स क्लियर ज्यादा, देखिए जब आप सेकंड फेज में चले जाएंगे तो आपके डाउट्स ज्यादा होंगे, तो डाउट्स आपका हम क्लियर करेंगे। और उसका मेथड ज्यादातर जो रहेगा वो रहेगा, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालिए, we will have a valuable suggestion, और आपका जो मेथड आप जान रहे हो उस मेथड में आपको ट्राई करेंगे कि वो आपके पास वो कंसेप्ट जाए। तो बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस सबके लिए है। और जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल मैं लूंगा, आप कोई भी मटेरियल पढ़ो, जो आपको मार्केट में उपलब्ध है आप करो। बट मेरा ये सजेशन है कि मैं कुछ पीडीएफ बना रखा हूं मैंने अपने एक्सपीरियंस से, तो वो पीडीएफ में मैंने बिगिनर्स लेवल को लिया है। मैंने जो क्वेश्चंस डाला है वो बहुत बिगिनर लेवल के लिए है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल रहेगी, बट आपको ग्रास्प आएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। और वैसे क्वेश्चंस जो हैं वो करीब मैं हर चैप्टर में, मान लीजिए आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है, तो मिनिमम 30 to 450 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी पर्सन का मैं ये सोचता हूँ कि उसका जो लेवल होता है उसमें फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। और मेरा यही मानना है, अगर फाउंडेशन और फंडामेंटल्स आपके क्लियर है तो बहुत अच्छी नींव बनाई जा सकती है। अगर नींव सही है तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। जो आपको चाहिए, आपको जिस एग्जाम का आपको चाहिए उसका आप उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन करके आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, मैं आपको आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द गूगल ड्राइव फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है, एज यूजुअल मैंने बताया कि आप डाउट लिखें और कमेंट सेक्शन में हम आपका शॉर्ट रिवर्ट बैक करेंगे। अब जो है ऑल यूजर्स, मान लीजिए 3 तरह के यूजर हैं, बिगिनर, फिर इंटरमीडिएट और एडवांस्ड, तो उनको जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए। अब मेरा जो समय था जब मैं कंपटीशन के लिए खुद जाया करता था, तब वो पेन एंड पेपर एग्जाम होता था, OMR शीट हुआ करते थे। बट
और हमने प्रैक्टिस भी उसी ढंग से किया था। हमने जो प्रैक्टिस किया था वो OMR शीट में टाइम्ड वे में वॉच देख के प्रैक्टिस करते थे। मगर अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं एक्सक्यूज मी, और वो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें आपको कंप्यूटर में क्वेश्चंस आता है, आपको आंसर कंप्यूटर में टाइम चल रहा होता है और आपको उस हिसाब से चाहिए। तो अब आपको जो प्रैक्टिस करना है बिगनर को या जो इंटरमीडिएट है, जो एडवांस्ड है, तो उनके लिए मैंने एक वेबसाइट देखा है। मैं ब्राउज कर रहा था, मुझे ये वेबसाइट मिला। वैसे बहुत सारे वेबसाइट हैं, कुछ पेड हैं, कुछ आपको थोड़ा सा पेमेंट लेते हैं, उसके कुछ फ्री देते हैं और उसके बाद पेमेंट लेते हैं। बट ये वेबसाइट मैंने देखा तो इसको मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि एब्सोल्युटली फ्री है। इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत अच्छे लेवल के हैं। उन्होंने सिंपल, मॉडरेट एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया है। देन इन्होंने साथ में और एक क्या दिया है कि जो आपको टॉपिक वाइज भी दिया है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। अगर आप चैप्टर वाइज क्लियर करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज आप करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन पेपर ना सॉल्व करके आपको चैप्टर समझने होंगे। फिर उसके बाद में आपको टॉपिक, मान लीजिए क्वांट इज ए टॉपिक, तो क्वांट का आपको सॉल्व करना चाहिए। फिर उसके बाद में फुल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फुल जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको टाइम्ड वे में सॉल्व करना चाहिए। तो ये आप देखिए www.testgenie.com करके ये जो साइट है, ये बहुत ही अच्छा साइट है और सबसे बड़ी बात फ्री है, अवेलेबल फॉर ऑल है। ऑल क्वेश्चंस आर फ्री। आप आराम से इसमें प्रैक्टिस करिए। कंप्यूटर बेस्ड में मोबाइल पे भी आप कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो कर सकते हो। बट अब मेरा ये नहीं कहना है कि आप सिर्फ इसी वेबसाइट को देखो। आप इसके बाद में अगर आपको कोई और वेबसाइट से आप ऑलरेडी लिंक्ड है उस पर प्रैक्टिस करिए। और जब आपको डाउट आता है, जिस समय आपको डाउट आता है, हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। उसके बाद हम लोग वहां से आपको हैंडल करेंगे। सो एनीवे, ये प्रेजेंटेशन जो था मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको सुना। और फ्यूचर में मैं जो आपके साथ में एक एक चैप्टर डील करूँगा वो आपको हर एग्जाम्स में यूज करेंगे। जो सब एग्जाम जैसे मैंने खुद क्लियर किया हुआ था तो उस हिसाब से मैं आपको भी प्रिपेयर करा के कुछ लेवल तक लाना चाहता हूँ। सो वंस एंड अगेन थैंक्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग and please wait for our next video. We'll put up our video with our team and I feel my only success is your success. Thank you all. So यहाँ पे हम अपने उसको एंड करते हैं।